आर यू लुकिंग एट माय आउटफिट? ये कैसा साधु संन्यास जैसा ड्रेस पहना है सर आपने? हाँ, आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है? तो आई शुड बी फीलिंग प्राउड अबाउट दिस एंड यू ऑल्सो, ठीक है? सक्सेसफुली ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। होपफुली सबको समझ में आ गया है। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बाकी है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आखिरी के लिए छोड़ दिया था, ठीक है? तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 106 में एग्जांपल 8, ठीक है? एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल 8 मार्क इट इंपॉर्टेंट एज ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो क्या बोला, इन फिगर 6.38 द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ये क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो खुद से ड्रॉ करने के लिए। एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है? ABC, इसका जो AB पार्ट है वो हमने प्रोड्यूस किया और जो AC पार्ट है उसको हमने प्रोड्यूस किया इस तरफ, ठीक है? दे आर प्रोड्यूस्ड साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। तो इस पॉइंट को नाम दिया है E, इस पॉइंट को नाम दिया है D, ठीक है? अच्छा, E respectively if bisector BO and CO of angle CBE, ये CBE का बाइसेक्टर मतलब क्या है? एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांटना। तो ये जो पूरा एंगल फॉर्म हो उसका बाइसेक्टर मतलब ये है, एंगल को 2 हिस्सों में बांटेगा। और ये जो है ये भी एंगल को, ये लाइन इसको 2 हिस्सों में बांटेगा सच दैट वो इंटरसेक्ट किया O में, ठीक है? इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये इज इक्वल टू ये है और ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है? चलो इतना तक तो समझ में आ गया है। तो तुमको बोला कि प्रूव दैट, अच्छा टू प्रूव, पहले जो गिवन पार्ट है वो तो लिख लेना। गिवन में क्या है, जो द साइड्स AB एंड AC वहां से लेके मीट एट पॉइंट O तक लिख लेना क्वेश्चन से, वही होगा तुम्हारा गिवन पार्ट। उसमें मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आई एम राइटिंग टू प्रूव। टू प्रूव क्या है, देखो टू प्रूव हम लोगों को क्या प्रूव करने दिया कि एंगल BOC इक्वल्स टू हाफ 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है? और अभी प्रूफ करना है हम लोगों को। तो प्रूफ के लिए पहले एक काम करते हैं। अच्छा और एक चीज है, इसको XYZ दे दिया तो दे दो इसको भी XYZ। ये है X, ये है Y और ये है Z, ठीक है? ये नहीं देने से भी होगा, ठीक है? बोथ वे यू कैन डू, लेकिन दिया है अगर तो ठीक है, दे दिया। अगर मैं बोलूं अच्छा B को इस तरफ दे दो ना, फिर इजी होगा तुम्हें देखने में। B को इस तरफ दे दिया और इसको C दे दिया। अच्छा तो देखो ये पार्ट अगर ये रेड लाइन नहीं है तो क्या है, ये AC AE इज अ लाइन। तो अगर ये लाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज़ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये है A, ये है E, दिस इज AE और ये है पॉइंट B से लेके C तक है ये। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलके क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है? तो पहले वो लिख लेते हैं कि सिंस AE इज अ रे, मतलब ये एक साइड में है, इसे लाइन लिख दो, रे नहीं चाहिए, इज अ लाइन। अगर ये लाइन है दैट मींस एंगल दिस माने एंगल ABC मतलब ये वाला प्लस एंगल CBE मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ये तो फॉर श्योर है। अभी हम लोगों ने ABC को क्या माना, Y, मतलब Y प्लस एंगल CBE मिलके हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। देन व्हाट डू यू मीन बाय CBE, व्हाट डू यू गेट, CBE कितना होगा, 180 माइनस Y, ठीक है? ये तो मान लिया। यही काम अगर उस साइड में करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल, ये Z वाला एंगल और ये पूरा मिलके भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा,
तो वो भी लिख लेते हैं। सिंस कौन सा लाइन है, AD इज अ लाइन, अगर वो एक लाइन है तो कौन सा दो एंगल मिलके ACB, एंगल ACB प्लस एंगल BCD मिलके कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ACB क्या है Z प्लस BCD क्या है, BCD को BCD ही रखो, दोनों मिलके हो गया 180 डिग्री। तो वहां से BCD क्या होगा, BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Z। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक एंगल मिल गया और ये एक एंगल मिल गया। अभी क्या है, ये BO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CBE। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हैं, सिंस कौन सा वाला, BO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE। देखो अगर ये लाइन, ये ग्रीन वाला एंगल को, अगर इसका भी काम नहीं है छोड़ो, इन दोनों एंगल को अगर इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, मतलब क्या है, ये पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, मतलब CBE और OBE ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल CBO इक्वल टू एंगल EBO इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ये बड़ा वाला। देखो दो अगर इक्वल है मतलब क्या है, बड़ा का हाफ है। व्हाट इज द बिगर वन, दिस एंटायर ग्रीन इज द बिगर वन, सो हाफ ऑफ क्या होगा, CBE, हाफ ऑफ CBE। ठीक है, तो क्या हुआ, CBO प्लस OBE दोनों मिलके हो गया इक्वल टू हाफ ऑफ ये बड़ा वाला। ठीक है, अच्छा तो दोनों को ही हम लोग देखो half of, instead of writing half of CBE, what we can write, CBE के जगह क्या लिख सकते हैं 180 minus y, तो बिठा दो 180 minus y। तो सिमिलरली उस साइड में भी करो। सिमिलरली क्या लिखोगे, CO is the bisector of CBD, CO is the angle bisector of angle CBD, अच्छा नहीं BCD होगा ना, सॉरी BCD होगा, एंगल BCD। तो ये अगर बाइसेक्टर है, ये रेड वाला लाइन, मतलब क्या है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल BCO, एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल OCD, एंगल OCD इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ बड़ा वाला BCD, हाफ ऑफ BCD। ठीक है, क्या दिया मैंने, ये BCD। ठीक है, अभी BCD को हमने क्या लिखा 180 माइनस Z, तो हाफ ऑफ 180 माइनस Z लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। देखो हम लोग को अभी जो टू प्रूफ है उसमें एक बार ध्यान दो, BOC जो है वो ये एंगल है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस रेड कलर का ट्रायंगल, एंड जो BAC है दैट इज अ पार्ट ऑफ ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ब्लैक कलर का ट्रायंगल। ठीक है, मतलब हम लोगों को दो में तुमको कनेक्शन ढूंढना है। BOC निकालते हैं पहले, तो BOC क्या होगा, हम लोग अगर इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं दिस रेड ट्रायंगल में, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखता है इन ट्रायंगल BOC। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, एंगल CBO प्लस BCO प्लस एंगल BOC, ये दो तीनों मिला के हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। तो CBO जो है वो निकाला हमने, CBO का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू 180 माइनस y प्लस BCO का वैल्यू क्या निकाला, हाफ इंटू 180 माइनस z प्लस BOC तो निकालना है हम लोगों को, BOC चाहिए हम लोगों को प्रूफ में, सो कि BOC एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी देखो इसमें एक काम कर सकते थे हम लोगों ने, भूल गया मैं करना, तुम अभी कर लो, कि इसको तुम अगर डिवाइड कर दो तो क्या होगा, हाफ इंटू 180 माइनस हाफ इंटू y, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये तो नॉर्मली पता ही है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ y और ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ z।
ठीक है, सेम मेथड से। तो इसका एक स्टेप कम ही कर देते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये CBO को लिखते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ y प्लस BCO को क्या लिखते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ z। ठीक है, तो देखो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ y प्लस z लिख लेते हैं एक साथ, ये और ये, इसमें से माइनस हाफ को कॉमन ले लिया तो भाई बचेगा क्या y प्लस z प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। तो 180 180 विल गेट कैंसिल, दोनों तरफ से सेम है, और माइनस हाफ दिस को उस तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो रहेगा क्या एंगल BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ y प्लस z। हो गया BOC, समझ में आया इतना तक? अच्छा, अभी ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो ABC में, ये इसके बाद ये यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, तुम लोग नीचे लिखना इन ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पे ये Q आया, लिख दो इसका भी रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी करो। ये ट्रायंगल में क्या होगा x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा नहीं तो एक काम करना, इसके बाद ही ये वाला पार्ट कर लेना, फिर इजी होगा। तो देखो हम लोगों को चाहिए हाफ ऑफ y प्लस z, तो y प्लस z कितना है 180 माइनस x, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ये कहां से आया एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, एंगल BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ y प्लस z की जगह हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस x एंड हाफ ऑफ 180 मतलब क्या होगा हाफ इंटू 180 माइनस हाफ इंटू x। तो हाफ ऑफ 180 मतलब 90 माइनस x बाई 2 या फिर हाफ ऑफ x। तो x बाई 2 क्या है, x क्या है हमारे लिए एंगल BAC, तो हाफ ऑफ एंगल BAC x की जगह लिख दिया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6.3 का 1 से लेके 5 तक मैंने करने दिया और मोस्ट ऑफ यू ने सबने करेक्ट ही किया था, जितना जितना मैंने चेक किया। तो अगर किसी ने नहीं कर पाए तो मुझे यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है, मैं दिखा दूंगा 1 से लेके 5 तक। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एंड व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेडली एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 को, तो कीप इट एज ए इंपॉर्टेंट, मतलब मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो क्या बोला, फिगर एक दे दिया है, तो फिगर में अच्छा दो फिगर बना देते हैं, पहले फिगर बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ये है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ऐसा, और ये है, ये और ये इक्वल है, और यहाँ पे शायद ये और ये इक्वल दे दिया। ठीक है, चलो ये ठीक है, PQRS, तो ये है PQRS और ये है T। ठीक है, ये है तुम्हारा फिगर। तो अभी क्या बोला, द साइड QRN ऑफ ट्रायंगल PQ इज प्रोड्यूस्ड। ये जो ट्रायंगल है PQR, इस ट्रायंगल का एक साइड में प्रोड्यूस किया S तक। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, PQR का बाइसेक्टर मतलब दो एंगल को हिस्सों एक ही इक्वल हिस्सों में बांटेंगे, बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर है, और एंगल PRS इसका जो बाइसेक्टर है, दोनों कहां पे मीट किया, एट पॉइंट T में मीट किया। ठीक है, देन प्रूव दैट, ये बोला, तो पहले तो हम लोग प्रूव दैट के पहले तक जो है द साइड्स से लेके वो वहां तक तो लिख लेना, पूरा सेम होगा डिटो। तो टू प्रूफ गिवन पार्ट लिखना है ना, भूलना मत लिखना, ये लिख लेना। टू प्रूफ क्या होगा, व्हाट इज टू प्रूफ, एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, QPR। ठीक है, तो देखो प्रूफ टू प्रूफ से तुमको आइडिया मिल जाएगा कि तुमको क्या करना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये वाला मैंने एक बना दिया, और ये जो रेड कलर का है और एक अलग से बनाया, ये मैंने दिखाने के लिए तुमको, जस्ट टू शो यू। ये है तुम्हारा PQR
एस और ये है टी क्यू आर एस। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए ही ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इतना तो देखते ही पता चल रहा है। देखो QTR जब होगा, when they say QTR मतलब इस ट्रायंगल में कुछ काम करना होगा, QTR वाला ट्रायंगल। और जब बोलेगा एंगल QPR, QPR मतलब ये वाला ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा, मतलब दोनों ट्रायंगल में ही ये दोनों एंगल निकालना है तुमको। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं ना। पहले ये जो ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, वी विल यूज दिस तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये तो पता ही है, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, इसका एंगल का समान होगा। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे पहले क्या कि एंगल PQR प्लस एंगल QPR। ठीक है, PQR और QPR ये दोनों मिलके एंगल हो जाएगा तुम्हारा PRS। क्यों? अच्छा पहले तो लिखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे ऊपर लिख लो कि इन ट्रायंगल कौन सा में यूज कर रहे हो, PQR में। ठीक है, ये कहां से आया, लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखना मत भूलना। लेकिन हमको चाहिए क्या, ओह माय गॉड सॉरी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो QPR चाहिए हम लोगों को, तो कीप इट, QPR को एक तरफ रख दो। QPR इक्वल्स टू क्या होगा, PRS माइनस PQR। समझ में आ रहा है ना? जो तुमको चाहिए उसको एक तरफ रखो, बाकी और एक तरफ लेके जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसका काम हो गया। अभी देखो QTR चाहिए, QTR मतलब ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल TQR ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम होगा। तो अभी लिखो इन ट्रायंगल QTR ये दोनों एंगल इक्वल्स टू दिस, मतलब एंगल QTR प्लस एंगल QTR प्लस TQR दोनों मिलके हो जाएगा TRS। तो वहां से तुमको क्या निकालना है, QTR चाहिए, तो कीप इट, QTR इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ये भी लिखना इन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये लिख लेना, ये होगा TRS माइनस TQR, TRS माइनस TQR इस तरफ अगर जाएगा तो। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अभी देखो QT अगर बाइसेक्टर है मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ये बड़ा वाला होगा। तो उसकी तरह ही करते हैं, सिंस QT is the angle bisector of कितना होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR, एंगल PQR दोनों का ही एंगल इक्वल होगा, ये और इक्वल टू ये होगा, मतलब PQT इक्वल्स टू TQR दोनों ही क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल PQR। हो गया? हो गया। तो फिर से लिखेंगे N, यहाँ पे RT is the angle bisector, RT is the angle bisector of angle कितना, PRS। तो ये दोनों इक्वल होगा, मतलब PRT एंगल PRT इक्वल्स टू क्या होगा, TRS एंगल PRS इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ये बड़ा वाला, मतलब PRS एंगल PRS। ठीक है ना, हाफ ऑफ क्यों होगा पता है ना, क्योंकि ये टुकड़ा क्या है, ये बड़ा का हाफ है, ये टुकड़ा भी ये बड़ा का हाफ है, इसलिए दोनों इक्वल है, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे।
अभी देखो यहाँ पे TRS है और हम लोगों को भी TRS चाहिए, TRS चाहिए हम लोगों को, तो ये वाला क्या होगा, हाफ ऑफ दिस, मतलब TRS कैन बी इजीली रिप्लेस्ड विद दिस वन, और TQR चाहिए, तो TQR भी ये है, हम लोगों को मिल गया दोनों, पुट कर दो इक्वेशन 2 में फिर से, इक्वेशन 2 इंप्लाइज लिखो, अभी 2 इंप्लाइज नाउ बोल के कुछ लिख दो, नाउ अगेन कुछ भी, तो 2 इंप्लाइज पहले तो लिखो इक्वेशन क्या है, एंगल QTR इक्वल्स टू TRS माइनस एंगल TQR, ये है तुम्हारा इक्वेशन। अभी TRS की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल PRS माइनस TQR की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ PQR, हाफ ऑफ एंगल PQR। तो इसमें से अगर हाफ कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या, PRS माइनस PQR, ठीक है। तो ये है QTR, ये है QTR, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखो PRS माइनस PQR, ये हमने पहले निकाला, क्या है ये QPR है, QPR वही चाहिए हम लोग, QPR, तो ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, ठीक है, एकदम सिंपल है। पहले क्या किया, जो चाहिए टू प्रूफ में देखा हम लोगों ने, उसके हिसाब से दो अलग अलग ट्रायंगल बना लिया। फिर QTR कौन सा ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया और QTR निकाला। फिर देखा हम लोगों ने QPR कहां पे है, QPR इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में भी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाया, वहां से Q, मतलब जो चाहिए हम लोगों ने निकाल लिया दो ट्रायंगल से। फिर बाइसेक्टर बोला, मतलब क्या है, दोनों इक्वल है, कितना, हाफ ऑफ द बड़ा वन, वो लिखा, और सिर्फ इक्वेशन 2 में हमने TRS की जगह ये पुट किया, TQR की जगह ये पुट किया, फिर देखा हाफ कॉमन लेने से ये आया, तो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट योर इक्वेशन 1। यहां से तुमको जो मिला ये वाला, वही हमने प्लॉट किया वहां पे, सिर्फ इसके जगह रिप्लेस कर दिया QTR को, और दिस इज व्हाट, नथिंग बट वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, यही तो प्रूफ करना है, तो दैट इज योर हेंस प्रूव्ड। With this, the chapter 6 has been successfully completed. ठीक है, तो हम लोग, मैं अभी तुमको ट्रायंगल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उसका, अच्छा उसका एक वीडियो मैंने सेपरेट बना के रखा है, मैं उसको ऐड कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रायंगल, तो अगर ट्रायंगल का बात बोलूं, व्हाट इज अ ट्रायंगल, पहले तो ये बताओ, ट्रायंगल एक पॉलीगन होगा, ऑफ कोर्स होगा। एक पॉलीगन क्या है, एनी क्लोज्ड फिगर्स हैविंग मिनिमम 3 साइड्स, तो मिनिमम 3 साइड्स मतलब ये है, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ओके। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है कि 3 साइड्स होता है, ये आई होप सब लोगों को पता है, 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, और क्या होता है, 3 एंगल्स होता है, ठीक है। 3 वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट है A B C, ये 3 होता है वर्टेक्स। 3 साइड्स मतलब दिस एंड दिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस और वर्टेक्स। और एंगल्स क्या है, ये वाला, ये। अभी बता दो, अगर किसी ने क्लास 9 में लाइंस एंड एंगल चैप्टर नहीं किया है तो उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, वो देख लेना एक पार्ट, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक चीज समझाया, ठीक है। दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये सब वहां से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। समझ में आया? सो ये तो एकदम बेसिक सा चीज है। तो देखो लास्ट क्लास मतलब लास्ट ईयर का और इस ईयर में क्या क्या पढ़ेंगे, वो थोड़ा आज तो थोड़ा ओवरव्यू वाला वीडियो है ना, ठीक है। तो पहले तो पढ़ेंगे कि ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास 9 ऐसे ही पास किया कोविड के चक्कर में, उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोगों ने देखा वो तुम लोग स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है, दो ट्रायंगल को या फिर दो ऑब्जेक्ट को, पहले तो ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पहले बताओ ये जो
कॉन्ग्रुएंट वाला टर्म है ना, ये इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट बोलने से मतलब क्या है? दे आर सेम इन साइज एंड शेप इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब कोई भी दो चीज को अगर तुम बोलते हो कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या समझ में आता है? उसका दोनों क्या है? एकदम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इन द सेंस उसका शेप भी जैसा होगा, साइज भी सेम होगा, ठीक है ना? तो तुम पहले बताओ, ये जो है एक सपोज एक क्या है, अच्छा एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ, दो मार्कर है, तो दो मार्कर कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। अगर यही ब्लैक कलर का मार्कर और एक लो, इसका साइज, शेप, हाइट, रेडियस सब कुछ क्या है? सेम है। तो साइज भी सेम है, रेडियस भी सेम है और शेप भी सेम है, तो उसको बोलेंगे क्या? टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? तो टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइज एंड शेप या फिर शेप एंड साइज आर सेम, तभी उसको बोलेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मतलब दो सर्कल, अभी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इन दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है? they are what congruent, why? because their shape is same, दोनों ही सर्कल है, what is that? सर्कल है, लेकिन दोनों का साइज भी क्या होना पड़ेगा? रेडियस सेम होना पड़ेगा। इसका अगर 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 होना पड़ेगा, तभी बोलेंगे क्या? उसको कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। या फिर अभी मान लो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लेना है तुमको, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? कि इन तीनों का साइड, ठीक है, और इन तीनों का साइड जब इक्वल होगा, मतलब तुम्हारा सिंपल सा बात है, ये एक हाथ है, ये एक हाथ है, ये दोनों को अगर सुपर इंपोज करोगे ऐसे, तो उस तरफ से देख के लग रहा है क्या है? एक ही हाथ है। मतलब व्हेन यू सुपर इंपोज वन अपॉन अनदर, अगर ऊपर से देखोगे तो अगर सेम ही चीज लगा तुमको, देन वी विल से दैट द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? ये रूम का ये वॉल और ये वॉल, या फिर टॉप वॉल एंड बॉटम सीलिंग और फ्लोर, दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इसका जो लेंथ ब्रेथ है, इसका पूरा डिटो इनिशियल वर्जन है, या फिर इस वॉल में जो है इसी वॉल में सेम है, ठीक है? So then they are said to be what? Congruent, because their shape is same, because both are rectangle, floor and ceiling, and their sizes are same. मतलब length और breadth अगर यहाँ पे measure करोगे और ऊपर measure करोगे तब क्या होगा? Same मिलेगा, identical मिलेगा, ठीक है? तो इसी को लेके दिमाग में लेके हम लोग करेंगे congruency। ये पार्ट भले तुम्हारे बुक में नहीं है, ये क्लास 9 में हम लोगों ने कर लिया है, फिर भी मैं ये डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। So देखो, अगर टू ट्रायंगल्स है, सपोज ये है एक ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल, ठीक है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? व्हेन कैन यू से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? ABC मान लो है ये ABC और ये मान लो DEF है, ठीक है? अभी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए, दो ट्रायंगल अगर साइज एंड शेप सब में इक्वल होना चाहिए, तो उसका 6 प्रॉपर्टी होगा। देखो, ये AB अगर DE के समान हुआ तो AB इक्वल टू DE होना पड़ेगा, AC इक्वल टू DF होना पड़ेगा, AC इक्वल टू DF, और क्या होना पड़ेगा? BC इक्वल टू EF होना पड़ेगा, BC इक्वल टू EF, ये तीन हो गया। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D होना पड़ेगा, एंगल A शुड बी इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B शुड बी इक्वल्स टू एंगल E, B किसके समान होना पड़ेगा? E के समान, एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F, ठीक है? अगर ये 6 में से 6 प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई किया, तीन साइड, इसका तीन करस्पॉन्डिंग साइड, इसका तीन करस्पॉन्डिंग साइड, इसका तीन करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका तीन करस्पॉन्डिंग एंगल, इफ दिस 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, देन हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। समझ में आया? अभी कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है? दो इक्वल देके ऊपर में एक ऐसा सिंबल, ठीक है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अभी देखो हर सामने अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तुमको, तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है? व्हाट प्रॉब्लम में अराइज कि ये 6 का 6 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, बट इट इज नॉट द केस। नॉट द केस मतलब अगर आउट ऑफ दिस 6 प्रॉपर्टीज कहीं भी, माने कैसे भी अगर 3 प्रॉपर्टी तुमने दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली बाकी 3 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है?
उसको बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। ठीक है, मतलब अभी एक एक में जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सपोज साइड 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 साइड। ठीक है, तो मान लो दो ट्रायंगल लिया, यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ABC और इसको DEF। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अगर तुमने तीनों साइड, इसका तीनों साइड के साथ इक्वल दिखा दिया, मान लो AB इक्वल टू DE, ठीक है, BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF, ठीक है, तब क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है ना, ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट होगा किस प्रॉपर्टी से, बाय SSS, तीनों साइड इक्वल। तो तुमको बाकी दिखाने का जरूरत नहीं है, तो मतलब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया तो बाकी तीन भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा, तो उसको बोलते हैं बाय CPCT मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो उसमें से बाकी तीन जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब एंगल A will be equal to एंगल B, सिमिलरली एंगल B equals to एंगल E और एंगल C equals to एंगल F। ठीक है, तो आउट ऑफ 6 तीनों दिखा दिया तुमने कैसे भी करके इक्वल, तो बाकी तीन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नंबर 1। अभी आते हैं नंबर 2 में। ठीक है, अभी देखो नंबर 2 मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी डायग्राम को रेफरेंस लेके मैं करूंगा फिर से। अभी मान लो SAS है, SAS मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, दिस इज द सेकंड वन। कीपिंग दिस ट्रायंगल, यहाँ पे तुमने वही डायग्राम बनाना है ना, ठीक है, तुम बना लेना ये डायग्राम। देखो यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा साइड एंगल साइड, मतलब अगर दो साइड है, कोई भी दो साइड तुम कंसीडर करते हो, उसका मिडिल वाला एंगल होना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक द, सपोज ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है, ये तुमने ये साइड और ये साइड लिया, इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये, तब तुमको ये मिडिल वाला एंगल ही लेना है। यू कैन नॉट टेक द अदर एंगल। ठीक है ना, नहीं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। क्या बोला, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड का मिडिल वाला एंगल होना पड़ेगा। तो यहां से अगर लिखते हैं हम लोग कि AB इक्वल टू DE, ठीक है, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस लिख लेना। AB इक्वल टू अगर DE होता है, और हम लोग लेते हैं क्या, BC इक्वल टू EF। ठीक है, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये ले लिया, तो रहेगा क्या, B और E ही लेना है। अगर तुमने ये दोनों साइड लिया और ये एंगल लिया तब, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या लेना है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF। तो तुम बोल सकते हो कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अभी ये किससे आएगा, बाय SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाय CPCT अभी क्या बोलोगे, CPCT समझ में आ रहा है ना, जो बचा कुचा रहेगा वही CPCT होगा। तो आउट ऑफ दिस 6 प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टी हो गया खत्म, तो बाकी क्या बचा, ये साइड बचा, मतलब क्या लिख सकते हो, AC इक्वल टू DE DF, और ये साइड बचा और क्या बचा, ये एंगल दो बचा, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल D होगा, और क्या होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। हो गया, ये है तुम्हारा SAS। नंबर 3 में आते हैं ASA, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। अभी बताओ, यहाँ पे सेम डायग्राम अगर कंसीडर करो, तुमको अभी थोड़ा तो नॉलेज आ जाना चाहिए क्लास 9 से कि दो एंगल का मिडिल वाला साइड होना पड़ेगा। मतलब इफ यू कंसीडर एंगल B एंड एंगल C with angle E and angle F, then the middle side will be BC and EF। ठीक है, you cannot take the other side। ठीक है ना,
जो भी तुम एंगल लोगे, ये और ये एंगल लिया तो ये वाला साइड होना पड़ेगा, ये और ये एंगल लिया तो ये वाला साइड होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, और क्या है, सॉरी, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है, तो बोल सकते हैं क्या मिडिल वाला क्या है, BC इक्वल टू EF। तो देयरफॉर हम बोलेंगे क्या, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय ASA, ठीक है। तो बाय CPCT क्या होगा बताओ, जो बच गया वो होगा, मतलब ये तीनों एंगल और ये साइड चला गया तो बाकी बच गया ये दोनों साइड और ये एंगल, मतलब CPCT से बोल सकते हो क्या, AB इक्वल टू DE, ठीक है, DE, और AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। समझ में आया, ये है तुम्हारा थर्ड। और एक है नंबर 4, ये है तुम्हारा RHS। RHS मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो याद रखना ये जो ट्रायंगल है ना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये वाला हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दिस, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, ये और ये, ठीक है। सपोज ये मान लिया ABC, ये 90 डिग्री है, और ये मान लो DEF और ये 90 डिग्री है। तो राइट मतलब 90 डिग्री, राइट RHST, राइट में क्या होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E होगा, why, because they are all 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज भी सेम होना पड़ेगा, मतलब AC इक्वल टू DF होना पड़ेगा, ओके फाइन, AC इक्वल टू DF। और साइड जो बोला ना, कोई भी साइड हो सकता है, आइदर द परपेंडिकुलर्स और द बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर के साथ बेस नहीं होगा, या फिर बेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, दोनों से कोई भी एक लो, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं AB इक्वल टू DE, AB इक्वल्स टू DE, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, बाय RHS। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बाकी जो CPCT है, CPCT फ्रॉम CPCT क्या मिलेगा हम लोगों को, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। और देखो ये दोनों तो चला जाएगा, तो BC इक्वल टू EF मिलेगा, ठीक है। लेकिन सपोज तुमने AB इक्वल टू D यूज ना करके तुमने किया BC इक्वल टू EF यूज किया, ठीक है, तो तुम CPCT में तब ये नहीं लिखोगे, तब CPCT में क्या आएगा, ये वाला आएगा, मतलब AB इक्वल टू BE। समझ में आया, ये तो तुम नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ये है तुम्हारा क्लास 9 का सिलेबस, ठीक है। अभी क्लास 10 में घुसूंगा। अभी देखो तुम लोग मुझे क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो कि सर आपने बोला कि 6 में से कोई भी 3 प्रॉपर्टी लेने से सेटिस्फाई करेगा, बट देखो ये क्या है, SSS सेटिस्फाई किया, तब पूछोगे मुझे कि A सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा, वो भी होना चाहिए था, चाहिए था कि नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है सपोज, तो दोनों तीनों में ही एंगल क्या है, 60 60 60, इसमें भी 60 60 और 60, लेकिन यहाँ पे साइड अगर 2 2 2 है और यहाँ पे अगर साइड 3 3 3 है, तो दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं होगा। मतलब द कंडीशन इज कि बाकी 6 में से कोई भी 3 सेटिस्फाई करे, बाकी 3 सेटिस्फाई होगा, लेकिन अगर 3 एंगल इक्वल है, यू कैन नॉट से कि साइड्स भी इक्वल होगा, राइट। बाकी में तुमने क्या देखा कि अगर तीनों साइड या फिर 2 साइड एक एंगल या फिर 2 एंगल एक साइड इक्वल प्रूफ कर दिया, तो बाकी ऑटोमेटिक सेम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ऑल्दो ऑल एंगल्स आर 60 60, बट ये 2 2 2 है, ये 3 3 3 है, सिंस their sides are not same, we cannot say they are congruent, okay।
इसी के साथ हम लोग एंटर करेंगे क्लास 10 का पार्ट जो है इसके ऊपर प्योरली AAA। ये AAA सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता, उसको बोलते हैं हम सिमिलरिटी। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।